प्यारे भैया बहनों, जीएलआर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे आव्यूह मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है कि आव्यूह ए और बी के लिए दो आव्यूह दिए हैं, दो मैट्रिक्स दिए हैं, उन्हें में हम वेरीफाई करना है। और वेरीफाई क्या करना है कि ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश, ये भी प्रॉपर्टी है। जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी आव्यूह की, उन प्रॉपर्टी में अर्थात आव्यूह के जो गुण धर्म बताए थे उनमें एक ये भी है। हमेशा याद रखना है ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश। ए बी का डैश बराबर पहले बाद वाले को लिखेंगे डैश लगाकर, फिर पहले वाले को लिखेंगे, ये प्रॉपर्टी है। तो हमें क्या दिया है, हमें ए दिया है और हमें बी दिया है। ए क्या है, ए मेरे पास 3 गुणा 3 का आव्यूह है, वो 3 गुणा 1 का आव्यूह है, और जो बी है वो 1 गुणा 3 का है। तो ध्यान से देखेंगे हमारी जो मल्टीप्लाई होगी वो 3 गुणा 3 की होगी। तो मैं ए LHS लेता हूँ और ए बी की गुणा कर लेता हूँ। तो देखो पहली पंक्ति की पहले कॉलम से तो 1 इकन 1 आ गया, फिर पहली पंक्ति की दूसरे कॉलम से 2 इकन 2 आ गया, फिर पहली पंक्ति की तीसरे कॉलम से 1 1 जा 1 आ। तो पहली पंक्ति कंप्लीट हो गई। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति की पहले कॉलम से 4 आ गया, दूसरी पंक्ति की दूसरे कॉलम से -8 आ गया, और दूसरी पंक्ति की तीसरे कॉलम से 4 इकन 4 आ गया। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति की पहले कॉलम से -3 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया, और 3 इकन 3 आ गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका परिवृत कर देंगे, ट्रांसपोज निकाल देंगे, और जो पंक्ति थी उसे हम कॉलम बना देंगे, क्षैतिज को ऊर्ध्वाधर कर देंगे। सेम दैट बिल्कुल सेम ऐसे ही RHS लेंगे, उसमें बी डैश ए डैश है। तो पहले मैं बी डैश लिख लूँगा, मेरे पास बी कितना था, ये बी है, तो मैं इसका बी डैश बनाऊंगा तो जो क्षैतिज है उसे ऊर्ध्वाधर कर दूंगा, ए डैश जो ऊर्ध्वाधर है उसे क्षैतिज कर दूंगा। और देखो यहाँ भी मल्टीप्लाई करूंगा, बिल्कुल सेम ऐसी पहली पंक्ति की पहले कॉलम से तो -1, पहली पंक्ति की दूसरे कॉलम से 4, पहली पंक्ति की तीसरे कॉलम से -3। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति की पहले कॉलम से 2 1 जा 2, दूसरी पंक्ति की दूसरे कॉलम से 2 4 जा -8, और 2 3 जा 6। सेम बिल्कुल ऐसे ही 1 से करेंगे, 1 1 जा 1, 1 4 जा -4, और 1 3 जा 3। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो LHS बराबर RHS। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट बताता हूँ। 5वें का जो सेकंड पार्ट है उसमें बिल्कुल सेम वैसा ही है, वो भी उसमें भी हमें ए बी का डैश बी डैश ए डैश करना है, और यहाँ भी हमारे पास ए और बी दिए हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए इसमें। तो मैं सबसे पहले LHS लूँगा ए बी, और ए बी लेने के बाद ए लिख लूँगा और बी लिख लूँगा, और बिल्कुल सेम वही मल्टीप्लाई करनी है। 0 की 1 से करेंगे 0 आ जाएगा, 0 की 5 से करेंगे 0 आ जाएगा, 0 की 7 से करेंगे 0 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार 1 की 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, 1 की 5 से करेंगे 5, 1 की 7 से करेंगे 7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 की 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, 2 की 5 से 10, 2 की 7 से 14 आ जाएगा। ए बी का डैश कर देंगे, जो पंक्ति है इसकी रो है उसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे, क्षैतिज को ऊर्ध्वाधर कर देंगे, क्षैतिज को ऊर्ध्वाधर कर देंगे, और इसी प्रकार से इसे कर देंगे। सेम उसी प्रकार RHS लेंगे और बी डैश ए डैश, यहाँ पहले हम बी को बी डैश कर लेंगे, ऊर्ध्वाधर कर लेंगे, और ए को ए डैश कर लेंगे, जो ऊर्ध्वाधर है उसे क्षैतिज कर लेंगे। और फिर सेम वैसे ही करना है, 1 की 0 से करेंगे 0, 1 1 1 जा 1, और 1 2 की 2 आ जाएगा, 5 0 0 हो जाएगा, 5 1 जा 1 हो जाए 5 हो जाएगा, और 5 2 जा 10 हो जाएगा। सेम 7 0 0 हो जाएगा, 7 1 जा 7, और 7 2 जा 14 हो जाएगा, और LHS बराबर RHS हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी दो पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। यहाँ हमें ए बराबर दिया है और हमें सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है ए डैश ए बराबर आई। बिल्कुल सेम ऐसा ही सेकंड पार्ट है, उसमें भी वेरीफाई करना है ए डैश ए बराबर आई। तो बहुत सिंपल है, पहले हम ए को ए डैश बनाकर लिख लेंगे, और फिर उसके साथ ए लिख लेंगे, और ए डैश के साथ ए लिखने के बाद दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हल करेंगे तो हल करने के बाद हमारे पास आई आ जाएगा, अर्थात वही 2 गुणा 2 का क्रम दे रखा है, तो 2 गुणा 2 का आई प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले हम ए डैश लिखेंगे, जो पंक्ति थी वो इस पंक्ति को ऐसे लिख लेंगे, देखो कोस और साइन, इस पंक्ति को ऐसे लिख लेंगे तो बन गया ना ए डैश। फिर ए लिखेंगे तो ए इसी उतार लेंगे, और उसके बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले
रो की पहले कॉलम से। तो कोस 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 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर। इसी प्रकार से कोस साइन अल्फ़ा और माइनस के साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। सेम इस प्रकार दूसरी पंक्ति करेंगे तो साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा और कोस की करेंगे इससे माइनस के साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति की दूसरे कॉलम से करेंगे तो साइन की साइन से करेंगे साइन स्क्वायर, कोस की कोस से करेंगे कोस स्क्वायर। सबको पता है कि इससे ये कट गया तो ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, इसका मान 1 और 1 होता है। और ये क्या बन गया हमारे पास, ये 2 गुणा 2 के क्रम का एक मैट्रिक्स बन गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, इकाई आव्यूह कहते हैं और आई कहते हैं। सेम इसी प्रकार से हम इसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। सेकंड पार्ट जो करेंगे हम इसका, तो ए डैश ए, तो ए डैश लिख लेंगे पहले इसको हम, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। और फिर इसे लिख लेंगे साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा कोस अल्फ़ा साइन। बस मल्टीप्लाई करनी है, आंसर तुम्हारे पास पहली पंक्ति की पहले कॉलम से, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा। फिर इससे कर देंगे साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। फिर इसकी करेंगे इससे, तो साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। फिर इसकी करेंगे इस दूसरे वाले से, तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो अब तक आप समझ गए होंगे 1 0 0 1, तो ये आ गया हमारा आई। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। धन्यवाद।